नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर बिहार और मैं हूं आपके साथ राजेश कुमार। राजधानी में आम लोगों की सुरक्षा भगवान भरोसे है और हम ये ऐसे नहीं कह रहे हैं। दरअसल शुक्रवार की देर रात पटना के रामकृष्ण नगर में किराना दुकानदार की हत्या कर दी गई। हत्या उस वक्त की गई जब किराना दुकानदार विक्रम झा दुकान के बाहर खड़े थे। तभी बाइक सवार अपराधियों ने उन्हें गोली मार दी। इलाज के लिए ले जाते वक्त रास्ते में ही विक्रम की मौत हो गई। इस घटना के बाद इलाके में दहशत का माहौल हो गया है। इसी दुकान के बाहर विक्रम खड़ा था जब बाइक सवार अपराधियों ने उसे गोली मारी। इसके बाद तो हड़कंप मच गया। आनन फानन में विक्रम को लेकर एनएमसीएच में पहुंचे, लेकिन उसे डॉक्टरों ने मृत घोषित कर दिया। वो यहाँ पे पूर्वी आसुचक में जो रामकृष्ण नगर थाना में पड़ता है, कुछ टाइम पहले उनको गोली मारी गई है और उनको इलाज के लिए ले जाया जा रहा था। इसी क्रम में उनकी मृत्यु हो गई। इस घटना के बाद रामकृष्ण नगर के पूर्वी अशोक चक इलाके में हड़कंप मच गया। जिस तरीके से वारदात को अंजाम दिया गया उसे देखकर लोग सहम गए। हत्या क्यों हुई, किसने की, इसकी जानकारी सामने नहीं आई है। सूचना प्राप्त करने के साथ ही जो ये थाना है, रामकृष्ण नगर थाना, डीएसपी साहब और उसके बाद मैं खुद भी घटनास्थल पे आया। आसपास के जो भी सीसीटीवी कैमरा है हम उनको खंगाल रहे। विक्रम झा दरभंगा के लहेरियासराय के रहने वाले थे। यहां वो किराए के मकान में रहकर किराना की दुकान चलाते थे, लेकिन शुक्रवार देर रात को अपराधियों ने विक्रम की जान ले ली, जिसके बाद सवाल आम लोगों की सुरक्षा को लेकर उठ रहा है। क्या राजधानी में लॉ एंड ऑर्डर भगवान भरोसे है? प्रकाश सिन्हा, जी मीडिया, पटना। राजधानी पटना में लगातार आपराधिक घटनाएं घट रही हैं। गोलीबारी से लेकर हत्याएं तक आम बात हो गई है। अभी 10 जुलाई को पटना में बालू कारोबारी की हत्या कर दी गई और उसी दिन वेटनरी कॉलेज के छात्र को गोली मार दी गई और 11 जुलाई को देर रात पटना के रामकृष्ण नगर इलाके में किराना दुकानदार की हत्या कर दी गई, जिसे लेकर पटना के सियासी गलियारे में मामला तूल पकड़ रहा है। बिहार के डिप्टी सीएम ये दावा कर रहे हैं कि अपराध के पीछे आरजेडी के लोग शामिल हैं। जिसकी हत्या हुई है उसके बारे में भी लोग जानता है कि किस तरह से पूरी तरह से बालू के अंदर नेटवर्किंग और माफियागिरी करता था। डायरेक्ट वो कारोबारी नहीं थे, कई लोग पार्टनरशिप में थे। पार्टनरशिप के आपसी लोग कहते हैं कि लड़ाई के कारण ये घटना घटित हुआ, लेकिन कोई भी घटना दुखद दुर्भाग्यपूर्ण है। ये जमीन माफिया और दारू माफिया का गठजोड़ कहीं न कहीं पुलिस प्रशासन के कमजोर कड़ी के कारण इनका मनोबल बढ़ा है और सरकार सजगता के साथ पूरी एक्शन ले रही है। एनडीए के लोगों ने भू माफिया, शराब माफिया, बालू माफिया अपराधियों को संरक्षण देकर बिहार को अपराधियों के हवाले कर दिया, माफियाओं के हवाले कर दिया। मानो बिहार में अपराधियों की समानांतर सरकारें चल रही है। ऐसा एक भी दिन नहीं है जिस दिन राज्य के अंदर आपराधिक घटनाएं नहीं घटती है। पटना सहित राज्य में अन्य आपराधिक घटनाएं जो घटित हो रही है, उस संदर्भ में माननीय उप मुख्यमंत्री श्री विजय सिन्हा ने जो प्रतिक्रिया दी है वह हूबहू सत्य है। इसलिए कि जो भी आपराधिक घटनाएं में जांच हो रही है, उन सभी घटनाओं में राष्ट्रीय जनता दल समर्थित लोगों का नाम आ रहा है। इससे जगजाहिर है कि ऐसी सभी आपराधिक घटनाओं में राष्ट्रीय जनता दल समर्थित लोगों का जो संलिप्तता है वह संलिप्तता साबित हो रही है। विजय सिन्हा एक हताश, निराश और परेशान नेता हैं। वो याद कीजिए, उन्हीं के दल के नेता उनको व्याकुल नहीं होने की बार बार दुहाई देते थे, जो उन्हीं के साथ डिप्टी सीएम है और उनके समकक्ष हैं। लेकिन ये चीज़ समझना है कि जब बिहार का लॉ एंड ऑर्डर पूरी तरीके से इन लोगों के हाथ से बाहर जा चुका है और अपराधियों के भरोसे ये बिहार को सौंप दिए हैं, तो ऐसे में इनकी व्याकुलता कुछ और ज़्यादा निकल के बाहर आ रही है और उसी की ये बानगी है कि वो लगातार हताशा और निराशा में ऐसे बयान दे रहे हैं।